आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज हम बिहार CHO का गेस्ट पेपर से क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट सिचुएटेड फॉर डिलीवरी इज। तो जो डिलीवरी के लिए कौन सा पेल्विस है जो मोस्ट सूटेबल होता है, तो देखते हैं। तो डिलीवरी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पेल्विस होता है गायनेकोइड पेल्विस। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाई एन इंजुरी टू। फुट ड्रॉप जो किस इंजुरी की वजह से काज हो जाता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? द कॉमन पर्सनल नर्व। द कॉमन पर्सनल नर्व कौन सा है? बी नंबर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसका नॉर्मल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। इसका होता है 50 to 50 mmHg। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन हेल्दी इंडिविजुअल प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी अरेंज फ्रॉम। ये एक हेल्दी इंडिविजुअल है जिसके अंदर जो प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा। 280 से लेके 295 मोस्मोलैरिटी ऑफ HO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विथ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन सच एज साल्ट विद इन आयोडीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ का एग्जाम्पल है फोर्टिफिकेशन? तो चलिए हम देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्राइमरी प्रिवेंशन को हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO हैंड वॉश टाइम विथ सॉप। WHO के अकॉर्डिंग जो हैंड वॉश हम सॉप से करते हैं तो कितने सेकेंड्स के लिए होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 40 सेकेंड टू 60 सेकेंड। तो इसका सही आंसर जाएगा ए। पेशेंट विल बी पोजिशनल एज फ्लोअर फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पेशेंट का जो वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए उसके अंदर आप कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं, कौन सा पोजीशन यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर डोर्सल रिक्रूटमेंट। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। द रूरल हेल्थ स्कीम वाज बेस्ड ऑन देयर कमांडेशन ऑफ विच कमिटी। तो कौन सी कमेटी को कमांडेशन दी गई रूरल हेल्थ स्कीम के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर श्रीवास्तव कमेटी को कमांडेशन दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द एप्रोप्राइट साइट टू एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन। किस चिल्ड्रेन में IM इंजेक्शन देना है, तो कौन सी साइट आप रेफर करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर वेस्टर्स लेटरल्स। नेक्स्ट देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ मिटल्स मार्ज इंडिकेट्स। कौन सा फिनोमेना है जो मिटल्स मार्च को इंडिकेट कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ओवुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं। कार्पोपेडल स्पाम्स इंडिकेट्स। कार्पोपेडल स्पाम्स किसको इंडिकेट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोक्लेमिया में सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ रोल प्लेड बाई अ नर्स। इसमें से कौन सा रोल है जो नर्स प्ले नहीं
करती है। एजुकेटर, केयर प्रोवाइडर, तो नर्स एजुकेटर का भी काम करती है, केयर प्रोवाइड भी करती है, कम्युनिकेटर का भी वर्क करती है। तो इसमें जो डायग्नोस्टिशियन है ये नर्स काम नहीं करती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस इज फंक्शन ऑफ, प्रोटीन सिंथेसिस का क्या फंक्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रफ एंडोप्लाज्मिक। तो इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, द फिनोमिना एट वीक ऑफ जेस्टेशन वेयर palpation are felt in the lateral fornix is called। 8 वीक की क्या है, जेस्टेशन एज है, पीरियड हो चुकी है और वहाँ पे पल्सेशन फील कर रहे हैं, तो वो कौन सा साइन है, वो कौन सा साइन को इंडिकेट करता है, तो इसका सही आंसर होगा ओसिएंडर साइन, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोक्लेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑटोक्लेविंग मशीन जो है वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर बी नंबर, ए नंबर हो जाएगा मोस्ट हीट, ये मोस्ट हीट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज इन एन इंक्यूबेटर, क्या है हीट एक्सचेंज का इंक्यूबेटर है, तो इसका क्या सिद्धांत होगा, तो इसका सिद्धांत क्या होगा देखते हैं, इसका डी नंबर होगा कॉन्वेक्शन, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज्ड नेचुरल ट्रांससेनी ऑब्जर्व्ड इन द 13 वीक ऑफ फीटल अल्ट्रासाउंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका डी नंबर आंसर होगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीनेटल डेथ इंक्लूड्स डेथ ड्यूरिंग, तो प्रीनेटल डेथ जो है तो किसके अंदर इंक्लूड की जाती है इसको, तो चलिए देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 28 वीक ऑफ जेस्टेशनल टू 7 डेज आफ्टर बर्थ, तो इसका सही आंसर डी नंबर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, BCG वैक्सीन एंड डायल्यूट इज स्टार्टेड एट विच टेम्परेचर, BCG जो वैक्सीन है उसको डायलेट करने के बाद कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है प्लस पे। लंप फॉर्मेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज ऑफ हाउ मच डायमीटर, एक BCG वैक्सीन लगाने के बाद में एक लंप का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसका डायमीटर कितना होगा, लंप हो जाने के बाद कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, 5 से लेके 8 mm, तो इसका सही आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डिजीज फॉर्मेशन ऑफ वुलिश वाइट ग्रे मेम्ब्रेन अकर इन थ्रोट, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर क्या हो जाता है, आपकी जो थ्रोट है जो मेम्ब्रेन उसका कैसा कलर अपेयर हो जाती है, तो इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया है डी नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं, DPT बूस्टर इज गिवन एट, जो DPT वैक्सीन है कब नहीं देंगे, किस एज के बाद नहीं देंगे, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जो DPT वैक्सीन है वो 7 ईयर के बाद नहीं दी जाती है, तो यहाँ हो जाएगा 7 ईयर, सॉरी ये वाला हो जाएगा, 22 में हो जाएगा 16 वीक। ये DPT बूस्टर इज गिवन एट, इसका जो बूस्टर डोज होता है वो 16 वीक तक दी जाती है, और DPT
जो चिल्ड्रेन है उसमें 7 ईयर के बाद नहीं दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक टेस्ट इज डन फॉर विच वैक्सीन, किस वैक्सीन सेक टेस्ट कौन सी वैक्सीन के अंदर किया जाता है। तो सेक टेस्ट जो है वो की जाती है BCG वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, DPT वैक्सीन, तो ये सारे वैक्सीन के टेस्ट के लिए सेक टेस्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। हाउ मेनी बूस्टर डोज आर गिवन फॉर पेंटावालेंट वैक्सीन, पेंटावालेंट वैक्सीन जो है उसकी आप कितनी डोज दे सकते हैं, तो उसकी हम कितनी डोज दे सकते हैं, 4, तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा। फॉर हाउ मेनी वीक्स कैटरल फेज ऑफ पर्ट्यूसिस अकर्स, कि कितनी वीक के कैटरल फेज है तो पर्ट्यूसिस के अंदर क्या होगा, तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा, 2 वीक, तो इसका सही आंसर ही जाएगा 2 फेज ऑफ पर्ट्यूसिस। तो इसका आपको पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमल फेज, डी नंबर। सब कंजक्टाइल हेमरेज मेनी ऑकरिंग, आपकी जो कंजक्टाइल क्या हो रही है वहाँ से हेमरेज हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा, पर्ट्यूसिस, तो सही आंसर ये हो जाएगा। टॉक्सिन टेटनोस्पर्म्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पॉन्ज ऑफ मसल्स के लिए रिस्पॉन्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, एन एंटी न्यूनेटल टेटनस कैन अकर, किसका सिम्टम्स है ये, सॉरी कब देखा जाता है ये, तो ये देखा जाता है इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब देखेंगे 31 लाइक जो टर्म्स इज सिम्टम्स ऑफ, ये किसका सिम्टम्स है, ये टेटनस का सिम्टम्स है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट साइन ऑफ एन एंटी न्यूनेटल टेटनस इज, न्यूनेटल टेटनस का पहला साइन क्या होगा, अनेबल टू सॉक, तो इसका पहला साइन क्या होगा, अनेबल टू सक, तो ये होगा बी नंबर आंसर इसका। व्हाट इज द डोज ऑफ IIG टेटनस इम्यूनोग्लोबिन इन हाई रिस्क केसेस, हाई रिस्क केसेस के अंदर टेटनस इम्यूनोग्लोबिन कितनी दी जा सकती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, 250 से 500 यूनिट IV रूट के द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर। इन विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, इंडिया में कब डिक्लेयर कर दिया गया था कि पोलियो फ्री हो गया, हमारा देश में पोलियो नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो इसका सही आंसर होगा 2014 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड, लास्ट केस पोलियो का कब रिपोर्ट किया गया था, तो लास्ट केस पोलियो का रिपोर्ट किया गया था 2011 में, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस, कौन सा रूट है जिसके द्वारा पोलियो वायरस ट्रांसमिशन हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फीकल ओरल रूट, तो इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस इज, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है पोलियो वायरस का, तो इसका सही आंसर होगा 7 to 14 डेज, 7 दिन से 14 दिन तक, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। लैक्टोस इज कंपोज्ड ऑफ फ्लोइंग 2 शुगर्स, कौन सी 2 शुगर की है जो लैक्टोज है, ग्लूकोज एंड ग्लूकेट्स है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ये हो जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट,
जो पोलियो की बूस्टर डोज दी जाती है वो कब तक दी जाती है? ये दी जाती है 16 मंथ, 16 महीने तक बूस्टर डोज पोलियो की दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 16 मंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस? यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा इंटरवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। तो इसका सही आंसर ए जाएगा। इन विच डिजीज कॉप्लेक्स स्पॉट्स अकर? कौन सी डिजीज है जिसको कॉप्लेक्स स्पॉट, जिसमें कॉप्लेक्स स्पॉट देखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीजल्स। मीजल्स बी नंबर आंसर जाएगा। ऑन विच डे स्किन रेसेस अपेयर्स इन मीजल्स? कौन से डे पे स्किन पे रेसेस बनना स्टार्ट हो जाता है? तो 4 डे पे मीजल्स में रेसेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोइंग पेन सिफाइलाइटिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीजल्स, ए नंबर। अनदर नेम ऑफ सीरम हेपेटाइटिस इज? दूसरा नाम क्या है सीरम हेपेटाइटिस का? तो इसका बी नंबर, बी ऑप्शन सही जाएगा, हेपेटाइटिस बी। HBIG हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन शुड नॉट बी गिवन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ एक्सपोजर? तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा 48 आवर्स, ये जाएगा। विच लिविंग बीइंग्स मैनिफेस्ट GE? किसके अंदर हेल्प 46 कि जैपनीज एनसीफाइलिट्स का मैनिफेस्टेशन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्स। ULB इंसेक्टेड्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ? ULB किसको प्रिवेंशन करने में हेल्प करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैपनीज एनसीफाइलिट्स में। तो ये बी नंबर आंसर सही होगा। GE वैक्सीन इज प्रेजेंट इन हाउ मैनी टाइप्स? जैपनीज एनसीफाइलिट्स में जो प्रेजेंट होता है, कितने टाइप का वैक्सीन प्रेजेंट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 टाइप का वैक्सीन। तो ये सी नंबर जाएगा। एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जैपनीज इंसेफेलिस्ट इज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिग, ए नंबर। इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट ऑफ जापानीज इंसेफेलिस्ट इज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन, सी नंबर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।